सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा जो दीन है, हर दिन हम अपने दीन से या हमारी कौम अपने दीन से दूर होती जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे लोग दीन से दूर होते जाएंगे। अगर लोगों को दीन से करीब करना है तो पहले ज़ात रिसालत माब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करना होगा, इसलिए कि असल दीन की बुनियाद मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है। कुरान किसने बताया? अल्लाह की किताब है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया। नमाज किसने बताया कि नमाज है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया। अल्लाह एक है, उसका पता किसने दिया? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, ये किसने बताया? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हजरत मूसा तशरीफ लाए, हजरत ईसा तशरीफ लाए, हजरत अय्यूब तशरीफ लाए, हजरत दाऊद तशरीफ लाए, हजरत उज़ैर तशरीफ लाए, हजरत अजीज तशरीफ लाए। ये सारे अंबियाए किराम का जिक्र किसने सुनाया? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया। तो जितना रसूल पर यकीन मजबूत होगा, उतना अल्लाह पर यकीन मजबूत होगा, उतना अल्लाह की किताब पर यकीन मजबूत होगा। और याद रखना, अल्लाह अकबर, दुनिया में जितने भी कायदीन हैं, दुनिया में जितने भी अल्लाह अकबर मजहबी लोगों के रहनुमा हैं, सब में अजीम अगर किसी का कायद और रहनुमा है तो हम फख्र से कह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कायद है, जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हम आखिरी नबी के उम्मती हैं। मुसलमानों याद रखना, सरकार हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि अगर मुझे नाज है तो इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। अंदाजा फरमाए, वो सहीउन नसब हुसैनी सैयद थे, मकाम गौसियत पे फाइज थे, सातों क़िरातों के हाफिज कुरान थे, लेकिन आपको किसी चीज पे नाज ना हुआ। नाज हुआ तो इस पर कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, आखिरी नबी का उम्मती हूँ। उसकी वजह क्या है? हुजूर का उम्मती होना वो एजाज है कि उसकी मिसाल क्या हो सकती है। 70 अंबियाए किराम ने दुआ की थी, ए अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। 70 नबियों ने दुआ की थी, आखिरी नबी का उम्मती बना दे। मगर अल्लाह का एहसान तो देखो, बगैर मांगे अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा जान रहमत का उम्मती बनाया है। हम तो चैलेंज करते हैं, लाओ किसी का कायद हमारे कायद जैसा हो तो लाके बताओ, किसी का रहनुमा हमारे रहनुमा के जैसा हो तो लाके बताओ। अरे उनकी शान तो ये है, जब वो माँ के पेट में थे तो माँ के शिकम में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते थे। गौर फरमाएं, जो भी आया दुनिया में आके तरक्की करता है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की शान देखो, क्या शान है। माँ के शिकम में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन ले। साइंस इतनी तरक्की कर गई है, मशरिक से मगरिब की आवाज मोबाइलों के जरिए से सुनाई जा रही है कोई ये दावा करने वाला कि उसने लोहे महफूज की आवाज को सुना है? आज भी इतनी तरक्की के बाद कोई दावा न कर सका, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की शान तो देखो। क्या आका है हमारा, क्या मौला है हमारा। अल्लाह अकबर के माँ के शिकम में है। अरे माँ के शिकम में रहकर कोई दुनिया के अंदर की आवाज नहीं सुनता। उस कान को नाम क्या दिया जाए, उस कानों की शान क्या बयान की जाए जो माँ के शिकम में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुना करता है। तो मेरे इमाम कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अपने आका की शान क्या, इसीलिए हम कहते हैं मोहम्मद हमारे
सब मिल के मोहम्मद हमारे, सब मिल के मोहम्मद हमारे। क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दराजात। ये वो रसूल हैं हमने जिनको बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। या तवज्जो आपकी है तो मैं बात अर्ज करूं, कुरान क्या कह रहा है? ये सब रसूल हैं, इनमें अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। यानी कोई रसूल ऐसा नहीं कि किसी से किसी को कम बनाया, नहीं, कोई रसूल किसी से कम नहीं। अल्लाह की शान, अल्लाह फरमा रहा है एक से दूसरे का मर्तबा बड़ा है, एक से दूसरा अफजल है। और फिर उसके बाद आगे बयान हो रहा है मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इसमें तो वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। किससे कलाम किया? मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। ऐ मूसा तूर के दाई तरफ आता कि हम तुझसे प्यार की बातें करें। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी शान अगर हद कोई बयान करना चाहे कि शान हजरत मूसा का क्या है, तो वो बगैर किसी तरद्दुद और तकल्लुफ के कह सकता है कि मूसा वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। ये शान है, इंतहाई शान, और बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह से कलाम करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उसकी वजह यह है जब अल्लाह कलाम करता है, तवज्जो आपकी, अगर आपकी तवज्जो तो मैं खुदा के कलाम की शान बयान करूं। अल्लाह जब कलाम करता है तो उसमें आवाज भी नहीं आती, उसमें अल्फाज भी नहीं होते। ये खुदा का कलाम है जिसमें आवाज भी नहीं, जिसके अल्फाज भी नहीं। हजरत मूसा वो सुन भी रहे हैं और खुदा से कलाम भी कर रहे हैं। कलाम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे कोई अगर वली से कलाम कर ले तो बड़ी बात है, और कोई अल्लाह से कलाम करे तो कितनी बड़ी बात होगी। कलीम ने कलाम किया, अल्लाह फरमाता है मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। यानी शान मूसा बेधड़क बयान की जाए कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, ये उनकी हद है। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, बारी आई मुस्तफा जान रहमत की, तो हद मुतय्यन नहीं की गई, बल्कि फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात। बास वो है जिनको दर्जो बुलंद किया। कितना बुलंद किया है खुदा ने बयान नहीं किया। ये बुलंद होने वाला जानता है, बुलंद करने वाला जानता। आज की महफिल में मेरी तकरीर में कम से कम एक ही नारा लगेगा, मोहम्मद हमारे। आखिरी तक सब हाथ उठा के मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वरफ़अ बअदहुम दराजात। अल्लाह कैद नहीं लगाता लेकिन मुल्ला कैद लगाता है। आप बुरा मत मानिए, वो कहता है कि इतनी करो। मैंने कहा अल्लाह ने जब इतनी नहीं की, अल्लाह ने तो कितनी की कहा, इन्ना आतैना कल कौसर। क्या मतलब है? हमने आपको कसरतें अता की है। क्या अता की है? कसरतें। अकवाल मुख्तलिफ है। किसी ने कहा कौसर से मुराद नहरे कौसर है, सही, लेकिन हमारे अकीदे में नहरे कौसर क्या है? हमारे अकीदे में नहरे कौसर क्या है? जिसकी 2 बूंद है। इस पर पूना के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल मजीद ने कहा कि आपको आज ना हुजूर की शान बयान करना है। मैंने कहा जरा ऐसे जिंदा लोग भी बिठा देना, इसलिए कि नबी के नाम पर तो अबू जहल के हाथ की कंकरी बोलती है।
اگر پونا کا سنی نہ بولے تو تقریر ختم ہونی چاہیے. توجہ فرمائیں کیا بات چل رہی ہے. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی. کوئی کہتا ہے کہ کوثر عطا کی، نہر کوثر مراد. ہم نے کہا صحیح، لیکن صرف نہر کوثر مراد نہیں ہے. اس لیے کہ کوثر کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے. میرا امام کہتا ہے بریلی کا تاجدار، جس کی 2 بوند ہے. کوثر و سلسبیل، 2 بوند جس کی کوثر و سلسبیل ہے. یعنی نبی کی ایک بوند کو کوثر کہتے ہیں، ایک بوند کو سلسبیل کہتے ہیں. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، ہر چیز میں کثرت دی. حسن میں اتنی کثرت دی کہ تیرے جیسا حسن والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. علم میں اتنی کثرت دی کہ تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں. عقل میں اتنی کثرت دی کہ تیرے جیسا عقل والا کوئی نہیں. اولاد میں اتنی کثرت دی کہ اللہ اکبر قیامت تک کس کی نسل باقی رہے گی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن دجال کے آنے کے وقت مقابلے میں کس کا بیٹا آئے گا نہیں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں، مگر محبوب تیری نسل کو باقی رکھیں گے. دجال سے جنگ کے لیے مہدی کو دنیا میں بھیج دیں گے. توجہ فرمائے. حسن بے مثال، نسب بے مثال، علم بے مثال، تقوی بے مثال. اتنی کثرت سے کسی کی امت نہیں ہے پیارے جتنی تیری امت ہوگی کہ قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی. اللہ اکبر. قیامت کے دن 180 صفحے لگے گی. اللہ اکبر. 40 صفحے سب کی ہوگی اور بقیہ ساری صفحے جو ہے آپ کی امت کی ہوگی. اندازہ فرمائے. اور امت میں کتنے اچھے اچھے لوگ ہوں گے. محبوب ابو بکر صدیق جیسا تیرا امتی ہوگا. کسی اور نبی کی امت میں ایسا نہیں ہوا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جس کو آسمانوں سے سلام آئے گا وہ تیرا امتی ہوگا. توریت جس کے ڈنکے بجائے گی وہ عمر ابن خطاب تیرا امتی ہوگا. آسمان کے فرشتے جس سے حیا کریں گے وہ عثمان غنی تیرا امتی ہوگا. علی کی شجاعت کے چرچے آسمانوں تک جائیں گے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی دھوم آسمانوں تک ہوگی. وہ تیرا امتی ہوگا. جس کے یار اتنے بے مثال ہوں گے وہ یار والے کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے.